हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, नई 2026 टाटा पंच की प्राइसिंग शुरू होती है पेट्रोल में 5.59 लाख रुपीज़ से और भाई सीएनजी में स्टार्ट होती है 6.69 लाख रुपीज़ से। ये है इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट स्मार्ट, जिसको आज एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे इस गाड़ी के बेस वेरिएंट जिसमें कई सारे अपग्रेड्स करे हैं 2026 में। तो क्या कुछ आपको मिल जाएगा इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट स्मार्ट में और क्या चीज़ें बेस वेरिएंट कमी रह जाती है, क्या चीज़ें मिस कर ले जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये खड़ी है दोस्तों आपके सामने पंच का बेसिक वेरिएंट स्मार्ट, जिसमें को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है सीएनजी पे है। हालांकि इसे आप सीएनजी पे लीजिए या फिर आप पेट्रोल पे लीजिए, फीचर्स आपको सारे सेम मिलेंगे, सिवाय बूट एरिया के में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, वो ड्यूरिंग वीडियो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल सीएनजी का अगर हम ऑन रोड प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये लगभग पड़ती है 8,08,000 यूपी कानपुर में। बाकी मैंने जो है ऑन रोड प्राइसिंग हो या फिर एक्स शोरूम हो, पेट्रोल लेना चाह रहे हो, फाइनल प्राइसिंग की बात करना चाह रहे हैं, तो जो है साई मोटर्स जो कि कानपुर डीलरशिप के टाटा के नंबर्स हैं, मैंने लास्ट टाइम पे मेंशन भी कर रखे हैं। तो भाई आप कांटेक्ट करके बेस्ट प्राइस पे टाटा की कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं, फटाफट एक्सटीरियर दिखाते हैं। तो ये पर्टिकुलर गाड़ी का जो कलर आपके सामने है ये है डायटोना ग्रे। बेस वेरिएंट में सारे कलर्स नहीं आते, इसमें टोटल आपको 4 कलर की चॉइसेस मिल जाती हैं। चलिए फ्रंट की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे बेसिक वेरिएंट में ही फ्रंट लुक काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बोल्डर दिया हुआ है। फेस शिफ्ट वर्जन होकर 2026 में गाड़ी आई तो यहाँ पे फ्रंट में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। बेसिक वेरिएंट से देखिए तो अपर साइड पे यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और अच्छी चीज़ है, ज़्यादातर गाड़ियों में बेस वेरिएंट जो स्किड प्लेट्स होती है वो ब्लैक कलर की प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन पंच में आपको सिल्वर कलर की ही स्किड प्लेट्स मिलेंगी, जो कि फ्रंट से बेसिक वाला लुक नहीं देंगी। और भाई एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो पंच में इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, वो इसके हेडलैम्प्स में है। बेस वेरिएंट से ही आपको एलईडी वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। भाई एलईडी हेडलैम्प इस सेगमेंट में, वो भी स्टैंडर्ड फीचर, भाई मज़ा है टाटा पंच का यहाँ पे। चलिए और चीज़ें दिखाते हैं। तो हालांकि इसके जो डीआरएल्स हैं वो सीधे इसके सेकंड टॉप वेरिएंट से आते हैं। बाकी इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया गया है। फॉग लैम्प डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो है टॉप वेरिएंट पे ही देखने को मिलेंगे। चलिए साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड से यहाँ से लुक चेक करा देते हैं। तो ये है इस गाड़ी का स्मार्ट बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीज़ें कमी दिखेंगी। एक तो जो इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स हैं ये नॉन पेंटेड है, और ये जो हैंडल्स हैं ये भी दोस्तों इसमें नॉन पेंटेड दिए हुए हैं। अब इस कलर का फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप डायटोना ग्रे कलर की गाड़ी परचेज करते हैं, ये ऑलरेडी एक डार्क कलर है, जिसकी वजह से ये जो मिरर्स और हैंडल्स हैं वो एक तरीके से उसी कलर में मर्ज हो रहे हैं। हाँ, जब आप वाइट कलर में परचेज़ करेंगे या लाइट कलर में परचेज़ करेंगे थोड़ा सा ये अलग दिखाई देंगे। लेकिन एक बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स हैं ये आपको मिरर्स पे ही मिल जाएंगे बेस वेरिएंट से। बहुत ही बड़ा देखिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है। नहीं तो ज़्यादातर बेस गाड़ियों में भाई इंडिकेटर्स को लगा देते हैं यहाँ फेंडर में। व्हील कैप्स नहीं मिलेंगे, और छोटा सा यहाँ पे देखिए सिर्फ एक हब कैप प्रोवाइड किया गया है। व्हील साइज़ जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 185/70 R15 इंच के व्हील्स इस गाड़ी में प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी ऊपर की तरफ आर्च क्लैडिंग देख सकते हैं। डोर्स के नीचे भी यहाँ पे ब्रॉडर क्लैडिंग्स इसमें प्रोवाइड करी गई हैं। थोड़ा सा डायमेंशंस में चेंजेस हुए थे, थोड़ी सी इस गाड़ी की लेंथ और थोड़ा सा इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस पहले से इम्प्रूव किया गया है। स्क्रीन पर मैंने डायमेंशंस लगा दिए हैं। बैक साइड पर चलते हैं, पीछे की तरफ से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए पंच का अकेला वेरिएंट है भाई, जिसमें आपको पीछे डिफॉगर नहीं मिलेंगे। जैसे अब इसके प्योर ऊपर या इसके ऊपर ठीक एक प्योर वेरिएंट आता है उस पर जाएंगे तो उसमें आपको जो है डिफॉगर्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे डिफॉगर्स नहीं दिए हुए। लेकिन भाई यहाँ पे एक छोटा सा देखिए राइनो ज़रूर बना हुआ है, जो कि आपको टाटा की सभी गाड़ियों में देखने को मिलता है। बैक साइड का लुक भी देखिए पूरा कनेक्टिंग वाला है, लेकिन भाई ये कनेक्टिंग लाइट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। कनेक्टिंग लाइट अगेन इस गाड़ी के सेकेंड टॉप एकम्प्लिस से शुरू होती है। यहाँ पे कॉर्नर्स में ही लाइट मिल जाएगी, और ये बल्ब बेस्ड वाली, यहाँ पे कोई एलईडीज़ नहीं दिए हुए हैं। पीछे की तरफ देखेंगे तो भाई सीएनजी गाड़ी, इस वजह से यहाँ पे देखिए ICNG की बैजिंग प्रोवाइड करी गई है। नंबर प्लेट वाली लाइट भी देखिए भाई ये एलईडी बेस दे रखी है। ये बैक गियर लाइट है, और पीछे की यहाँ पे स्किड प्लेट देखिए भाई, सब ये ऐसा नहीं कि ब्लैक फिनिश में बेस वेरिएंट पे, ये सिल्वर कलर की दे रखी है। और डिज़ाइन भी यहाँ पे बड़ा एक रगड लुक वाला प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड में सेंसर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे इस गाड़ी में। तो ये है कंप्लीट एक्सटीरियर लुक, मैंने आपको उसका दिखा दिया है। अब चलिए चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ, देखते हैं भाई बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिलेगा और क्या क्या कमियाँ रह जाएंगी। सारी चीज़ों के बारे में करते हैं बात। तो देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक। ब्लैक इंटीरियर है, थोड़ा सा डार्क और लाइटर ग्रे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे इंटीरियर थीम को डिज़ाइन किया गया है। फैब्रिक मटेरियल की सीटिंग्स हैं। सीटें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, ड्राइविंग सीट जिस साइड पे सेट है उसी पे सेट रहेगी। बेहतरीन चीज़ क्या है भाई, यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की मिल जाती है। लॉक अनलॉक, और यही से हम इसके हेडलैम्प्स को भी देखिए ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि इसकी की में दिया हुआ है। तो अगर थोड़ी सी दूर पे हमें, तो यहाँ से हम इसके देखिए हेडलैम्प्स ही ऑफ हो गए।
और यहीं से हम इन्हें ऑन भी कर सकते हैं। तो फ़ायदा मिलता है भाई अंधेरे में, अगर आप दूर से थोड़ा सा रास्ता देखना चाहते हैं तो भाई जो है आपको ये लाइट्स दूर से ऑन करके जो है देख सकते हैं। चलिए इसके अलावा और फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही पावर विंडो मिलेंगे भाई। यहाँ पे पीछे की तरफ बेस वेरिएंट जो है इसमें मैनुअल विंडोज़ दी हुई हैं। चारों पावर विंडो इसके प्योर वेरिएंट से शुरू होते हैं, बेस वेरिएंट पे नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आगे के पावर विंडो है और आउटसाइड मिरर्स हैं, ये कंप्लीट मैनुअल है। इनको आपको एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से कंप्लीटली मैनुअल के साथ करना पड़ेगा, नहीं कंप्लीट हाथ से करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको स्पेस अच्छी चीज़ है, बॉटल्स का भी लगाने का स्पेस है और अम्ब्रेला को, यानी यहाँ पे देखिए छाते को भी, अम्ब्रेला को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि टाटा की ज़्यादातर गाड़ियों में देखने को मिलता है। भाई यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह डोर्स पे नहीं मिलेंगे। स्पीकर्स इसके ऊपर वाले वेरिएंट प्योर पे लगे हुए आते हैं कंपनी फिटेड। इसमें आपको भाई मार्केट से या डीलर साइड से परचेस करके लगवाने पड़ेंगे। पीछे की तरफ भी यहाँ पे देखिए सब बॉटल्स को लगाने का स्पेस दिया हुआ है। बाकी सेटिंग्स स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो पहले मैं ज़रा आगे ड्राइविंग सीट को अपने हिसाब से सेट कर लूँ, जिससे भाई आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो देखिए ये है इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट, और भाई ये सीट ऊंची है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, स्टिल इनको इतना ऊंचा सेट किया गया है कि कोई भी दिक्कत ना हो। अगर किसी की हाइट, मेरी हाइट तो 5 फुट 8 इंच है, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आराम से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। किसी की हाइट ज़्यादा है तो भी इसको दिक्कत नहीं है। देखिए ऊपर कितना बड़ा है, यहाँ पे हेडरूम दिया हुआ है, और किसी की हाइट कम है तो अब डिपेंड करेगा कितना कम है उस पर, फिलहाल वो भी आराम से यहाँ पे चला लेगा। तो हाइटेड सेटिंग वाली टाटा पंच में मैं बैठा हुआ हूँ, जिसकी ड्राइविंग सीट मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसको मैं आगे करता हूँ। हाँ, अब ये परफेक्ट पोजीशन पे सेट है। इधर के हेडरेस्ट तो हाइट एडजस्टेबल हैं, जरा पीछे चल के देखते हैं कैसे हेडरेस्ट दिए हुए हैं। तो आ जाते हैं हम इस तरफ, और ये है इस गाड़ी की बैक सेटिंग। पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, यहाँ पे आपको फिक्स वाले मिलेंगे। तो ये एडजस्टेबल बेस वेरिएंट है, नहीं प्रोवाइड किए गए हैं भाई। बहुत चीज़ें बेस वेरिएंट में दी गई हैं, कुछ तो मिस रह गया रहेगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्पेस की बात करते हैं तो देखिए बढ़िया यहाँ पे स्पेस है, अच्छा यहाँ पे लेग रूम है, और भाई थाई सपोर्ट भी इस बार टाटा पंच में बहुत ही बढ़िया किया गया है। तो बेहतरीन थाई सपोर्ट के साथ आपको इस गाड़ी की पीछे की सेटिंग्स मिलती हैं। बाकी इस तरफ देख लेते हैं, देखो बच्चों को लगाने यानी चाइल्ड एंकर सीट्स, यहाँ पे जो छोटे बच्चों की सीट्स आती हैं उनको लगाने का ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है। आर्मरेस्ट भाई नहीं मिलेगा, बीच वालों के लिए भी हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ है। पीछे का एसी वेंट जो है वो इस गाड़ी के एक ऊपर वाले यानी प्योर पे जाएंगे तो आपको पीछे का एसी वेंट मिल जाएगा। इस वाले वेरिएंट में पीछे का एसी वेंट नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट, ये जो सेंटर पोर्शन है ये ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का दिया हुआ, तो आराम से यहाँ पे पैर को रख सकते हैं। ऊपर साइड पे भाई ग्रिप्स नहीं, यहाँ पे कोई भी ग्रैब हैंडल्स आपको नहीं मिलेंगे। देखिए ना आगे है और ना पीछे डायरेक्ट है, तो बेस वेरिएंट में ये मिसिंग है। अच्छी चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड है 6 एयर बैग्स, ये देखिए यहाँ तक कर्टन एयर बैग्स पूरे पीछे तक भाई आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग वाली सेफ्टी मिल जाएगी। तो ये इसका पीछे की सेटिंग का वाला पार्ट हो गया। अब जरा आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको इसका बूट एरिया चेक करा देता हूँ, फिर आगे की तरफ आएंगे। अब बूट एरिया में ही खाली बस फ़र्क दिखेगा, क्योंकि भाई ये CNG गाड़ी है। तो CNG में ओपन कर लेते हैं, ये देखिए डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ CNG लगी हुई है। तो CNG में जो लगेज स्पेस है वो आपको मिलता है 210 लीटर का। वहीं पे जब ये पेट्रोल होती और ये नीचे की तरफ ये दोनों सिलेंडर ना लगे होते तो लगेज स्पेस हो जाता 366 लीटर का। बस यहाँ पे इतना ही फ़र्क आएगा CNG और पेट्रोल पे। तो यहाँ पे भाई CNG का फ़ायदा भी है, CNG पे माइलेज आपको एक बेहतरीन मिल जाता है। बूट स्पेस ज़रूर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन माइलेज काफ़ी बढ़ जाता है। जहाँ पेट्रोल पे 19 से 20 का माइलेज क्लेम किया गया है, वहीं पे CNG पे 26 से 27 का माइलेज मिल जाता है। तो भाई 26 से 27 का माइलेज एक बेहतरीन माइलेज है। थोड़ा सा बूट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और लगभग 1 लाख रुपये एक्स शोरूम पे आपको ज़्यादा भी देना पड़ता है इस CNG गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। सिलेंडर की थोड़ी सी बात बता देता हूँ। तो देखिए इसका जो सिलेंडर है ये 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 30+30 यानी टोटल 60 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाले ये 2 टैंक लगे हैं, जिसमें लगभग मान के चलिए 9 से 10 किलो CNG गैस आ जाती है। एक चीज़ आपको और बता दूं भाई, ये स्मार्ट वेरिएंट है। स्मार्ट और प्योर पंच के 2 ऐसे वेरिएंट हैं जिसमें आपको नहीं मिलेगा स्पेयर टायर। ये देखिए यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, स्पेयर व्हील नहीं प्रोवाइड किया गया है, चाहे आप इसे पेट्रोल पे लीजिए या CNG पे लीजिए। उसकी बजाय यहाँ पे जो है टाटा दे रही है ये पंचर रिपेयर किट। दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है। तो भाई देखिए इसके अंदर जो है एक तो ये इन्फ्लेटर दिया हुआ है यहाँ पे, जिससे हम हवा को फिल कर सकते हैं। लाइव में निकाल के दिखाता हूँ। तो ये एक इन्फ्लेटर आपको मिल जाएगा, जिससे आप जो भी टायर पंचर हुआ है उसमें हवा फिल कर सकते हैं। और एक ये सीलेंट की बॉटल मिल जाएगी। तो भाई जो भी जो
टायर पंचर हुआ है इस बॉटल को इसके ऊपर लगाएंगे और हवा को फिल करेंगे, तो जो टायर पंचर होगा उसमें हवा के थ्रू ये सीलेंट चला जाएगा और जहाँ से हवा लीक करी होगी वहाँ पे जाके चिपक जाएगा। तो कहीं ना कहीं छोटे पंचर को तो ये रिपेयर कर ले जाएगा, लेकिन बड़े पंचर या टायर कट गया है, फट गया है, तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा। तो फिलहाल आपको इसमें कंपनी स्पेयर व्हील ना प्रोवाइड करा के ये एक पंचर रिपेयर किट दे रही है। चलिए अब और चीज़ें दिखा देता हूँ। तो भाई इसकी जो पीछे की सीटिंग है ये बेंच फोल्डिंग के साथ है, तो कुछ इस तरीके से आगे जाके एक बड़े साइज़ का स्पेस बन जाता है लगेज में जब हम इसे आगे की तरफ गिरा देते हैं। तो इधर की सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। मैं ज़रा सीट को वापस अपनी जगह कर देता हूँ और फिर चलते हैं आगे की तरफ, यानी अब एक्सप्लोर करते हैं भाई यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी और क्या क्या चीज़ें रह जाती हैं बेसिक वेरिएंट में। तो सबसे पहले भाई यहाँ से एक आप पूरा लुक देख लीजिए। बेसिक वेरिएंट हो या फिर बेसिक से एक ऊपर वाला हो, आपको एक इम्पॉर्टेंट फीचर मिसिंग रहेगा, वो है म्यूज़िक सिस्टम। स्मार्ट हो या फिर प्योर हो, दोनों में ही कंपनी यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो ये सिस्टम आपको इसमें लगवाना पड़ेगा। बेस वेरिएंट में स्पीकर्स भी नहीं है, बेस वेरिएंट पे कोई स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी नहीं है, बेस वेरिएंट पे एंटीना भी नहीं दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट सेट आपको डीलर साइड या फिर आफ्टर मार्केट फिट कराना पड़ेगा, ये इसमें मिसिंग रह जाता है। क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं उसको देख लेते हैं। तो भाई देखिए अच्छी चीज़ है, टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो दे रखा है, जो कि गाड़ी जब बंद होगी तो भाई ये बंद नहीं हो रहा है, ये फ़िलहाल डिज़ाइन दे रखी है, इसमें आपको इल्यूमिनेटेड लोगो नहीं मिलेगा। देखिए भाई मैंने गाड़ी को ऑफ कर दिया, मुझे लगा था इल्यूमिनेटेड है, बट यहाँ पे इल्यूमिनेटेड नहीं है, सिर्फ ये डिज़ाइन दे रखी है। तो भाई हमेशा इसी तरीके से बना रहेगा। टाटा की अदर गाड़ियों में या फिर पंच के जो अपर वेरिएंट उसमें लिमिटेड लोगो आता है वो उसमें नहीं मिलेगा। चलिए अब और चीज़ें देख लेते हैं। तो अच्छी चीज़ है भाई, एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, ये प्रोवाइड करा दिया है टाटा ने अपने बेस वेरिएंट में। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। डिजिटल मीटर दिया हुआ है जिसमें मतलब भर का जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है बस वही आपको इसमें मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर मिल जाएगा, टोटल कार कितनी चली है, डिजिटल क्लॉक है, और इसमें ITPMS यानी एक इंटेलिजेंट TPMS दिया हुआ है बेसिक वेरिएंट में। इससे भाई अगर किसी भी व्हील पे जब हवा कम होगी तो कुछ इस तरीके का ये मार्क बन के दिखा देगा। अगर ये मार्क बन के आ रहा है तो मतलब किसी व्हील पे हवा कम है, किस व्हील पे है वो आपको इसमें पता नहीं चलेगा। चलिए यहाँ पे इधर की चीज़ें हो गई हैं, इधर देखते हैं भाई। देख छोटा सा बटन दे रखा है जहाँ से हम पेट्रोल या फिर CNG में इस गाड़ी को कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई CNG गाड़ी है इस वजह से यहाँ पे स्विच है, पेट्रोल में होती तो ये स्विच आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें हो गई हैं। इस तरफ देखते हैं तो मैनुअल AC यूनिट यहाँ पे लगी हुई है। इधर आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा, कुछ स्पेस आपको इधर भी मिले दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ कप होल्डर्स हैं और एक भाई 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट है। भाई यहाँ पे देखिए चार्जिंग के लिए सिर्फ एक यही प्रोविज़न है, कोई भी टाइप C वाले पोर्ट्स या फिर इधर कोई भी टाइप A या फिर कह सकते हैं भाई पावर आउटलेट नहीं दे रखा है, ना ही कोई पीछे दिया हुआ है। तो भाई सिर्फ अकेला यही है जहाँ पे हमको एक अलग से चार्जर को लेकर इसमें लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हम अपने फ़ोन को या फिर कोई और चीज़ जो चार्ज करना चाहते हैं, सपोर्ट करता है 12 वोल्ट का, उसको हम यहाँ पे करके चार्ज कर सकते हैं। तो अकेला यही एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा इस वाले वेरिएंट में। इसके अलावा भाई बॉक्स जो है वो आपको एक बेहतरीन मिलता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा स्पेस है, ऊपर की तरफ भी कंपार्टमेंट, इधर भी अच्छा डेप्थ के साथ स्पेस प्रोवाइड किया गया है। बाकी एयर बैग देखिए इधर भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा कर्टेन एयर बैग्स ये पूरा देखिए आगे तक आए हुए हैं, और साथ में जब सीटें चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एयर बैग्स आपको मिल जाएंगे। तो 6 एयर बैग वाली सेफ्टी भाई टाटा की गाड़ी मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल है मिल जाएगा, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे कई सेफ्टी फीचर्स भाई टाटा पंच में इस बार स्टैंडर्ड कर रखे हैं। तो ये है भाई टाटा पंच का बेसिक वेरिएंट। इधर की चीज़ें देखने के बाद जरा एक बार ऊपर नज़र डालते हैं। तो देखिए नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी जो है डे नाइट वाला मिरर आपको नहीं मिलेगा। इस वेरिएंट पे LED वाली लाइट है भाई, अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखिए। ये जो केबिन लाइट है आगे की तरफ जो मैप लैंप्स है ये LED बेस्ड दिए हुए हैं, और यहाँ पे पैसेंजर का एयर बैग ऑन ऑफ करने का स्विच उस तरफ दे रखा है। अगर आप पैसेंजर एयर बैग को ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका मार्क आ जाएगा। अभी देखिए ऑन है, ऑफ़ हो जाएगा तो यहाँ पे ऑफ़ लिख कर आएगा। तो ये है भाई यहाँ पे इधर की चीज़ें देख ली हैं। तो ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो देखिए ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही दोस्तों आएगी। पेट्रोल पे लीजिए या फिर आप इसे CNG पे परचेज़ करिए। और जब हम रिवर्स गियर डालेंगे तो भाई यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, तो ये कैमरा कहाँ से होगा। सेंसर ज़रूर लगे हुए हैं जिसकी ये बीप आपको सुनाई दे रही है, तो बीप के थ्रू ही अभी फ़िलहाल आपको पता चलेगा कि पीछे कोई है। बाकी जब सिस्टम लगवाएंगे तो साथ में कैमरा लग जाएगा तो पीछे का व्यू भी आ जाएगा। थोड़ा सा इंजन के बारे में नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए ये इंजन पर्टिकुलरली जो आप देख रहे हैं ये
1.2 लीटर का रेवेट्रॉन बाईफ्यूल पेट्रोल प्लस सीएनजी से रन होने वाला इंजन है। 3 सिलेंडर बना हुआ है। इसे जब हम पेट्रोल से ड्राइव करते हैं तो 87.8 पीएस का पावर जनरेट करके देता है। सीएनजी पे 73.4 पीएस का पावर है। वहीं पे टॉर्क की बात करेंगे तो 115 एनएम का टॉर्क है पेट्रोल पे और सीएनजी पे है 103 एनएम का। तो भाई आपने देख लिया टाटा पंच का स्टार्टिंग वेरिएंट स्मार्ट, जिसमें प्लस पॉइंट्स क्या है भाई, एलईडी हेडलैम्प्स आपको बेसिक वेरिएंट से मिल रहे हैं, रिमोट सेंटर लॉकिंग बेसिक वेरिएंट से मिल रही है, सेफ्टी वाइज 6 एयर बैग्स यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट से मिल रहे हैं। इसके अलावा भी कई और सेफ्टी फीचर्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स जो हैं वो बेसिक वेरिएंट से डाल दिए हैं और साथ में फ्रंट के 2 पावर विंडोज़ आपको इसमें मिल जाते हैं। कमियाँ कई ज़्यादा हैं भाई, कमियाँ पे बहुत सारी चीज़ें, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, पीछे का पावर विंडो नहीं है, पीछे का एसी वेंट नहीं है। अब चीज़ ज़्यादा चाहिए तो फिर ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा और अपर वेरिएंट पे जाना पड़ेगा। मैंने इस गाड़ी के कई अपर वेरिएंट भी कवर करे हुए हैं। अगर आप कोई और अपर वेरिएंट देखना चाहते हैं तो सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दी, आप जाके देख सकते हैं। क्या राय आपकी टाटा पंच के स्मार्ट वेरिएंट के बारे में, बेसिक वेरिएंट जिसकी कीमत सिर्फ शुरू होती है 5.59 लाख एक्स शोरूम से। तो भाई इस वेरिएंट के बारे में जो भी आपकी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार जाने पहले फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट मिलता है। मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।